हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, एंड देन फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखे थे, डेंसिटी के एंड पैकिंग फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स थे। तो और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, जो कि आप मेरे लेफ़्ट में देख सकते हैं, तो उनको करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपने उसको कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉल्वेंट्स। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस करिएगा, उसके अलावा कुछ भी फोकस मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो फालतू में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो सबसे पहला ये है कि जो आइडेंटिकल सॉलिड्स होते हैं वो कैसे प्लेस्ड हो सकते हैं, 2 डायमेंशनली, फिर उसके बाद 3 डायमेंशनली। तो ये आप 2 डायमेंशनली देख सकते हैं। एक तो आइदर वो ऐसे अरेंज हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्यों? क्योंकि आप अगर इसको पॉइंट्स को आप जोड़ते चले जाइए तो आपको देखेंगे दिस इज़ हेक्सागोनल, और यहाँ पर जब आप सेंटर्स को जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे दिस इज़ अ स्क्वायर अरेंजमेंट, ठीक है? फिर अगली चीज़ जो इसमें पूछी जाती है दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। जैसे सपोज़ ये एक एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6। क्यों? क्योंकि ये एक एटम जिस पे मैंने टिक लगाया है ये 6 एटम से सराउंडेड है, डायरेक्टली सराउंडेड है, तो इसलिए हैंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आते हैं, दूसरे वाले जो स्क्वायर अरेंजमेंट है उसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढें तो किसी एक रैंडम एक एटम को इसको टिक करिए। अब ये कितने एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 2 3 4, तभी इसको स्क्वायर भी बोला जाता है। ऑलराइट, आप ऐसे भी करके अगर इसके सेंटर्स को जोड़िए तब भी देखिए स्क्वायर्स मिल रहा है। तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर अरेंजमेंट इज़ 4। इतना याद रखना है इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है। द अरेंजमेंट 1 इज़ मोर इकोनॉमिकल इन कंपैरिजन टू अरेंजमेंट 2 एज 60.4% वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाइड इन द अरेंजमेंट एंड 52.4% वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाइड इन अरेंजमेंट 2। आप ये इजीली देख सकते हो कि हेक्सागोनल जो है वो ज़्यादा ईजिली पैक्ड है या ज़्यादा क्लोज पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब जब 2 डायमेंशनल आपने अरेंजमेंट देखे, अब इनके ऊपर ऑब्वियसली ये अकेले तो होंगे नहीं, इनके ऊपर लेयर्स होगी, इजंट इट? इनके ऊपर लेयर्स बनेगी। तो जब लेयर्स बनेंगी तो लेयर्स कैसे बनेंगी? ये जो आप वॉइड्स बीच में देख रहे हो ना, ये जिसको मैंने अभी रेड से मार्क किया है, ये वॉइड्स कहलाते हैं। एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है इनको बोलते हैं वॉइड्स। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेट्राहीड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहीड्रल। ये भी आप थोड़ी देर में देखेंगे टेट्राहीड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। खैर, ये जो एटम्स होते हैं ना वो इन वॉइड्स में जाते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अगर इनका सेटअप, अब नीचे आ जाइए, बीच में कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनका सेटअप इस टाइप से है, ए बी ए टाइप, ए बी ए टाइप का मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड लेयर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे इसको तो थर्ड लेयर एंड फर्स्ट लेयर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र आएंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। एंड ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट अगर एटम्स में होता है तो हमें जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज HCP। ये ज़रूर याद रखना है आपको, दैट इज़ कॉल्ड एज HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सो ऐसे HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ओके, अच्छा, फिर अब अगर एटम्स अरेंज होते हैं ABC टाइप में, ABC मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर डिफरेंट है, फोर्थ लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जब ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है तो जो हमें क्लोज स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज CCP या FCC। इसको बोलते हैं CCP और FCC। इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है दैट इज़ 12। बस यही चीज़ आप लोग को याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इररेलेवेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है ये देखिए, इस तरीके से, ये फिगर, ठीक है? 3 नीचे 3 ऊपर और 6 जो हैं वो
हमारे जो एक्स एटम है इसको सराउंड कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब इस टाइप से, दिस इज़ बॉडी सेंटर टाइप फिगर। वो आता है स्क्वायर अरेंजमेंट से आपका, ठीक है। अब स्क्वायर अरेंजमेंट में जब वॉइड्स के बीच में एटम्स प्लेस होंगे तो इस टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, और बॉडी सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 8। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8, ठीक है। ऑलराइट, प्रीवियस पेज में एक सेटअप है, एक दिया गया है, चार्ट दिया गया है जैसे एग्जांपल्स का, जिसमें मेटल्स बताए हैं, विच मेटल्स शोज़ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम, जिंक है, ये HCP स्ट्रक्चर शो करते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये CCP, FCC। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये BCC स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यूजुअली जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली वो BCC शो कर रहे हैं। ऑलराइट, जो आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स है जो कि बाईवैलेंट है, जो कि मोनोवैलेंट है या फिर बाईवैलेंट है, वो CCP शो कर रहे हैं। ऑलराइट, और फिर से D ब्लॉक के एलिमेंट जो कि बाईवैलेंट हैं मोस्टली वो HCP शो कर रहे हैं। हालांकि ये कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बट आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने चाहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आगे आते हैं, अब आते हैं वॉइड्स, जो हमने नाम लिया था वॉइड्स का। वॉइड्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, उनको वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं टेट्राहीड्रल, दूसरे होते हैं ऑक्टाहीड्रल। टेट्राहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। और एक टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे होंगे, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक नहीं बन रहा, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो मैं ब्लू से दिखाऊंगा, दिस इज़ अ टेट्राहीड्रल वॉइड, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है ना, उसके बीच में जो वॉइड होता है, दिस इज़ अ टेट्राहीड्रल वॉइड। अब इसके ऊपर अगर कोई एटम हम प्लेस कर देते हैं, सपोज हम ऑरेंज से शो कर रहे हैं इसके ऊपर एक एटम, तो ये अरेंजमेंट कहलाती है। ये अरेंजमेंट में टेट्राहीड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, अच्छा, अब अगली चीज़ ये कि एक क्यूब में कितने टेट्राहीड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी पोजीशन भी जानना ज़रूरी है। देखिए नीचे लोकेशन दिया हुआ है, तो तब हम लोग तब डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहीड्रल वॉइड्स किस टाइप से नज़र आते हैं। अब ऑक्टाहीड्रल में आ जाते हैं। ऑक्टाहीड्रल इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, देखिएगा ऑक्टाहीड्रल में स्टार बनता है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो देखिए ऐसे, और फिर इसी का उल्टा कर दीजिए तो आपको एक स्टार मिलेगा। मैं बस अब एटम्स नहीं बनाऊंगा, मैं बस स्टार बना देता हूँ, ये इस टाइप से। तो आप ये कंसिडर करिएगा कि यहाँ पर एक एटम है, इधर एक एटम है और इधर एक एटम है। तो जब आपको स्टार मिलेगा इस टाइप से, इस टाइप के एटम्स के अरेंजमेंट से, तो बीच में जो आपको वॉइड मिल रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्टाहीड्रल वॉइड। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्टाहीड्रल वॉइड। आप यहाँ पर इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4, एक प्लेन में 4 एटम्स, एक ऊपर एक नीचे। तो इसके बीच में जो यहाँ पर जो आप गैप देखोगे, ये गैप जो आप देखोगे पर्पल से जिसको मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो गैप है, दिस इज़ एन ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड एक तो क्यूब के सेंटर में पाया जाता है और हर एज सेंटर पे, FCC क्रिस्टल में, ऑब्वियसली FCC क्रिस्टल, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट। ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर एंड ऑल द एज सेंटर पोजिशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक क्यूब में कितने ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होते हैं। अब अगर बॉडी सेंटर पोजीशन पे एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड है तो उसमें अगर कोई एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल 1, और अगर एज सेंटर पे कोई ऑक्टाहीड्रल वॉइड है तो उसमें अगर कंट्रीब्यूशन होगा किसी एटम का तो वो होगा 1/4, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपके पास एजेस कितने हैं एक क्यूब में, 12 एजेस होते हैं। ऑलराइट, तो ये टोटल आ गए 4। तो आप एक फॉर्मूला, तो अब ये हमें देखना है, एक फॉर्मूला बनता है कि कितने एटम्स में कितने एटम्स एंड कितने वॉइड्स हैं, उसका रिलेशन। तो यहाँ पर FCC में आपने देखा कि
कि एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं एंड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी 4 निकल के आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर हैं। तो फॉर्मूला आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अगर सिंपल क्यूबिक मैं बोलूँ तो सिंपल में 1 एटम होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 1। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे यहाँ पर 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 4। कलर चेंज करते हैं। एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 6, यहाँ पर 4 है सॉरी। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स करते वक्त तो आपको ईजिली समझ में आएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं। इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर में देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल्स। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड ऑन अ बॉडी डायगोनल। तो जो बॉडी डायगोनल आप यहाँ पर देख सकते हो ना, तो यहाँ पर हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे आप मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पहला और ये दूसरा, ये एक बॉडी डायगोनल है। सिमिलरली ये वाला बॉडी डायगोनल, ये वाला तीसरा यानी ये चौथा। ठीक है, और ऐसे बॉडी डायगोनल्स और भी हैं। ये तो आप सिर्फ 2 देख रहे हो, ऐसे और 2 और होंगे बॉडी डायगोनल्स, तो टोटल 8 होते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बना कि अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने निकल के आ रहे हैं 8। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना 2n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल है, सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे उसका जस्ट डबल। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 4। ये ज़रूर याद रखिएगा जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ और जो भी चीज़ें अभी डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफसीसी या सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। इन्हीं वॉइड्स में ही एटम्स भी जाएंगे, याद रखिएगा, आपने सेटअप देखा हुआ है। एचसीपी में 6 होता है नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 12। वही यहाँ पर कैलकुलेशंस इन्होंने शो किया हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं इसके। चलिए, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी लैटिस। मतलब वाई जो है वो सीसीपी मतलब एफसीसी बनाए हुए हैं, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स हो गए आप 4 एंड दोज ऑफ एटम्स एक्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जब नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 8। जो एक्स है उसने 2/3 ऑक्यूपाई किया है, 2/3 ऑक्यूपाई किया है ऑफ दिस। ठीक है, तो 16/3। तो फॉर्मूला क्या बना आपका y4 x 16/3। तो जब ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपका आ गया y3x4। ठीक है, देखिए y3x4। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करते हैं। बहुत सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अपने आप आने लग जाएंगे। उन्होंने देखिए बहुत लंबे मेथड से किया है। लेट्स सी, अ सॉलिड कंपाउंड कंटेन्स x, y and z atoms in a cubic lattice with x atoms occupy the corners। तो x हो गए कॉर्नर पे तो x के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1। y एटम एट दी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर तो y के भी नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 एंड z एटम्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। z जितने भी हैं उसमें सेंटर ऑफ द फेसेस में मतलब फेस सेंटर पे हैं, तो 1/2 और 6 फेसेस होते हैं तो 3। तो फॉर्मूला बना आपका x1 y1 एंड z3। ये आंसर हो गया। ऑलराइट, 38। लेट्स चेंज कलर। इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम x फॉर्म FCC, तो x हो गया आपका 4 एंड एटम्स y ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 एटम्स है तो यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर सब के सब y प्रेजेंट है। इफ़ ऑल द एटम्स अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड
then simplest formula of the body simplest formula of the crystalline solid will be. अब देखिए बॉडी डायगोनल से अगर एटम्स हटा दिए जा रहे हैं तो वो कॉर्नर्स वाले एटम तो हटेंगे. जैसे कि आप स्ट्रक्चर अगर देखें, दिस इज स्ट्रक्चर. तो अगर हम बॉडी डायगोनल से हटा रहे हैं तो बॉडी डायगोनल मतलब ये वाला, तो ये एक एटम हटा और दूसरा ये एक एटम हट गया, ये हट गया, ये हट गया, राइट. दो एटम्स हट गए. इफ़ ऑल द एटम्स अलॉन्ग वन बॉडी डायगोनल, तो हमने एक बॉडी डायगोनल से दो एटम हटा दिए. अब ये जो एटम हटे इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8. कितने ऐसे एटम हट गए 2. तो इसका मतलब 1/4 ये हट गए. हमारे पास एटम्स कितने थे x यहाँ पर. अच्छा, जो कॉर्नर्स पे हमारे एटम लगे कौन से थे, x लगे थे. ठीक है. तो 4 माइनस 1/4, तो 4 4 16, 15/4 ये आ जाएगा. ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x होगा. फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो बॉडी डायगोनल से जो एटम्स हटे वो हटे 2, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये आ गया 1/4. मगर अब यहाँ पर कॉर्नर्स पे थे कौन से एटम, x के एटम्स थे. x का जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो थे 4, क्योंकि FCC अरेंजमेंट था. अब उसमें से 2 हट गए, वो मतलब 1/4 हट गए. 1/4 हट गए तो बचे कितने अब x के एटम्स 15/4. अच्छा, ये तो x के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 15/4. मगर हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो बॉडी सेंटर में भी तो होता है, एंड वहीं से तो बॉडी डायगोनल भी निकलती है, तो वो भी एक गायब होगा. तो y के कितने एटम्स बचे 4 - 1 दैट इज़ 3. तो x के अपने पास है 15/4 एंड y के हैं अपने पास 3. 3 5 = 15 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा x5 y4. ये हो गया. ठीक है. तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं. आपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, इनको फिर से प्रैक्टिस करिएगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स देखेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स वगैरह के कुछ एग्जांपल्स एंड रेडियस रेशियो वगैरह ये सब देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.